students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is formatting in MS PowerPoint 2010. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about how to insert audio clips, how to record and insert your own voice in MS PowerPoint, how to insert video clips, how to give hyperlinks to action buttons, animation in PowerPoint, and how to import documents for MS Word in MS PowerPoint. So let's begin. In today's visual world, people are used to understand things easily and faster by using visual images. So आजकल क्या होता है, अब विजुअल वर्ड में आजकल लोग बात क्या करते हैं, इमेजेस को देख के इन चीज़ों को समझ जाते हैं. So we live in era of advertisement. हम advertisement के era में रहते हैं. So PowerPoint is software that helps to quickly create effective slide-based presentation. PowerPoint क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्विकली क्रिएट कर पाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को. The slides can be moved one by one with fixed interval. जो स्लाइड्स होती हैं, इन सब प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो ये वन बाय वन मूव करते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, एंड दे कैन बी ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली, और ये ऑपरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली. यू कैन इवन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, और डिफरेंट टाइप्स का म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो अपने डिफरेंट चॉइस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन वॉइस रिकॉर्डेड यूजिंग द साउंड रिकॉर्डर. आप अपनी वॉइस को भी ऐड कर सकते हो साउंड रिकॉर्डर को यूज करके. सो हाउ टू इंसर्ट ऑडियो क्लिप्स. ऑडियो क्लिप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं. Sounds can be added in not only the slides in your presentation. Sounds खाली आपके slides में अपनी presentation में ऐड नहीं होती, but also to each object on a slide individually. हर object पे ऐड हो सके. To insert an audio clip, follow the given step. First आपको क्या करना है, क्लिक करना है insert tab. First आपको select करनी है अपनी slide to which you want to add the audio file. Suppose इस पे करनी है, आपने अपनी slide select कर ली, then आप click करना है insert tab पे. देन वहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको ड्रॉप डाउन एरो पे. जो डिस्प्ले करेगा तीन ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, ऑडियो फॉर्म फाइल, क्लिप आर्ट ऑडियो एंड रिकॉर्ड ऑडियो. तीन ऑप्शन आ गए. सेलेक्ट करना है आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फाइल. अगर रिकॉर्ड ऑडियो करना है आपको, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड ऑडियो, क्लिप आर्ट ऑडियो चाहिए तो क्लिप आर्ट ऑडियो पे, अगर ऑडियो अपनी फाइल से चाहिए उस पर क्लिक कर दो. The moment you insert the audio clip, a sound icon will appear. आपकी स्क्रीन पे एक साउंड आइकन अपीयर हो जाएगा. बॉटम ऑफ द स्लाइड में द साउंड आइकन शोज द पर्टिकुलर साइड. ये पर्टिकुलर साइड शो करेगा, पर्टिकुलर साइड पे शो करेगा कि उसमें ऑडियो अटैच्ड होगी. नाउ रिकॉर्डिंग एंड इंसर्टिंग योर ओन वॉइस. कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे इंसर्ट करते हो अपनी वॉइस को. MS PowerPoint 2010 gives you the facility to insert your own voice. फैसिलिटी देता है आपकी वॉइस को खुद से इंसर्ट करने का. रिकॉर्ड करनी ऑफ वॉइस इन डन बाय recording of voice is done by connecting microphone to a computer. कनेक्ट करके माइक्रोफोन को अपने कंप्यूटर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस को. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट योर वॉइस. सेलेक्ट करना है आपको स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड द रिकॉर्डेड वॉइस. पहले आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको अपनी रिकॉर्डेड वॉइस ऐड करनी है. देन इन मीडिया ग्रुप ऑफ इंसर्ट आप सेलेक्ट करना है आपको ऑडियो. ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन की. रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन विल पॉप अप. देन क्लिक करना आपको रिकॉर्ड बटन पे. रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करने के बाद टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ योर चॉइस क्लिक करना है स्टॉप बटन पे जब आपको स्टॉप करनी है अपनी रिकॉर्डिंग. यू कैन ऑल्सो लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग बाय क्लिकिंग ऑन प्ले बटन. आप अपनी वो रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो प्ले बटन पे क्लिक करके. इफ यू वांट टू यूज इट देन क्लिक ओके. अगर आप उसको यूज करना है देन ओके पे क्लिक कर देना है. When you click OK, the recorded file will be inserted in your selected slide. जब आप OK पे क्लिक करोगे रिकॉर्डेड फाइल आपकी selected slide में इंसर्ट हो जाएगी. Inserting video clips. We can also insert video clips to slides in our presentation. To insert a video clip, follow the given steps. Select करना आपको slide को to which you want to add video. जाकर वो वीडियो ऐड करनी है, क्लिक करना आपको insert टैब पे. insert टैब पे क्लिक करने के बाद चूज करना है वीडियो फ्रॉम द मीडिया ग्रुप. देन क्लिक करना आपको ड्रॉप डाउन एरो पे, वो डिस्प्ले होगा तीन सब ऑप्शन पे. वीडियो फ्रॉम फाइल में, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट या फिर क्लिप आर्ट वीडियो. देन सेलेक्ट करना आपको डिजायर्ड वीडियो फाइल. द सेलेक्टेड वीडियो फाइल विल बी इंसर्टेड टू योर स्लाइड. सेलेक्टेड वीडियो फाइल आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी. द मोमेंट यू इंसर्ट द वीडियो क्लिप, जब आप इंसर्ट करते हो जिस मूवमेंट पे एक वीडियो आइकन अपीयर हो जाएगा आपके बॉटम ऑफ द स्लाइड में, इंडिकेट करता होगा कि प्रेजेंस ऑफ अ वीडियो फाइल. यहाँ पे इसमें एक वीडियो फाइल प्रेजेंट है. Give hyperlinks to action button. Hyperlinks कैसे देते हैं एक्शन बटन के थ्रू. एक्शन बटन आप बटन that help you define action. ये एक्शन बटन वो बटन होते हैं जो हेल्प करते हैं डिफाइन करने में एक्शंस फॉर पर्टिकुलर बटन
प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड, जो पर्टिकुलर बटन्स होते हैं प्लेस्ड आपकी स्लाइड पे, दे आर तीन बेसिकली यूज्ड टू दीज आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक्स इन अ प्रेजेंटेशन। ये हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है प्रेजेंटेशन में। हाइपरलिंक इज अ लिंक, ये लिंक होता है अनदर डॉक्यूमेंट ऑन, इज अ लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, जो तो आपके कंप्यूटर में दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका लिंक होता है। व्हेन द हाइपरलिंक इज क्लिक, जब आप इस पे क्लिक करोगे वो आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है। तो इंसर्ट एक्शन बटन, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एक्टिवेट करना है आपको स्लाइड ऑन, एक्टिवेट करना है आपको स्लाइड ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट द एक्शन बटन, जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है एक्शन बटन। पहले आपको क्लिक कर देना है स्लाइड पे, देन आपको इंसर्ट बटन पे जहाँ ऑप्शन पे जाना है, देन चूज करना है क्लिक ऑफ शेप्स। शेप्स चूज करने के बाद अपने अकॉर्डिंग और क्लिक ऑन शेप्स ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप में, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। चूज करना है आपको वहां से एक्शन बटन को। एक्शन बटन को चूज करने के बाद चूज करना है आपको रिक्वायर्ड बटन फ्रॉम द मेन्यू, द माउस पॉइंटर विल टर्न टू प्लस साइन, जो माउस पॉइंटर होगा आपका प्लस साइन में टर्न हो जाएगा। चूज करना है आपको स्पॉट, स्पॉट चूज करना है वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एक्शन बटन, जहाँ पे आपको एक्शन बटन डालना है। क्लिक करना है, ड्रैग करना है माउस पॉइंटर डायगनली, लीव द माउस, आपको माउस छोड़ देना है जब आपको लगे कि एक्शन बटन बड़ा हो चुका है। द एक्शन बटन विल अपीयर ऑन द स्लाइड, जो एक्शन बटन होगा आपकी स्लाइड पे अपीयर हो जाएगा। द मूवमेंट द बटन अपीयर द एक्शन डायलॉग बॉक्स सेटिंग विल ओपन, जैसे मूवमेंट जिस मूवमेंट आपका बटन अपीयर होगा उसी टाइम आपका एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देयर विल बी टू ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे डायगोनल डायलॉग बॉक्स से, माउस क्लिक एंड माउस ओवर। देन माउस क्लिक का क्या मतलब होता है, दैट व्हाटएवर एक्शन द यूजर डिफाइंड विल बी परफॉर्म व्हेन द यूजर क्लिक द माउस बटन, जब मतलब कि जब यूजर क्लिक करेगा जो भी आपको एक्शन करना है, जब वो जब ही होगा जब यूजर क्लिक करेगा माउस बटन पे। माउस ओवर मतलब होता है कि डिफाइंड दैट द डिफाइंड एक्शन विल टेक प्लेस एज सून एज द माउस इज रोल, जब भी माउस रोल ओवर होगा एक्शन बटन पे, जब भी आपका एक्शन हो जाएगा। इन दिस केस वी विल डिफाइन एन एक्शन फॉर द माउस क्लिक, हम डिफाइन करते हैं एक्शन अपने माउस क्लिक पे। सो ओपन द माउस क्लिक, आप ओपन करना है अपने माउस क्लिक ऑप्शन को इन द हाइपरलिंक टू द टेक्स्ट, देन सेलेक्ट करना है न्यू स्लाइड को एंड क्लिक कर देना है ओके पे। नाउ एनिमेशन इन पावर पॉइंट, एनिमेशन कैसे करते हैं पावर पॉइंट में। वंस यू हैव प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन यू कैन एनिमेट द सेम एज वेल, जब आप प्रिपेयर कर लेते हो अपनी प्रेजेंटेशन को उसे एनिमेट भी कर सकते हो। एनिमेशन मीन्स एडिंग मोशन और स्पेशल इफेक्ट्स टू समथिंग। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, इमोशन ऐड करना है, इफेक्ट्स ऐड करना है किसी चीज में, स्पेशल इफेक्ट्स। इन पावर पॉइंट यू कैन एनिमेट एन ऑब्जेक्ट, पावर पॉइंट में आप एनिमेट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट को, अ स्लाइड, a word art or an auto shape. It is a very useful tool. ये useful tool है जो allow करता है draw करने के लिए readers attention to particular piece of information. Reader की attention draw करता है एक particular piece of information में. It also helps you to make the presentation more interesting and lively. ये किसने help करता है कि presentation को बहुत ज़्यादा interesting और lively बनाने में. Now adding animation effects to text and object. Add animation को effects को कैसे add करते हैं text और object में. With animation effect or word art or an object, follow the given step. First आपको select करना object to which you want to add animation effect, जिसमें आपको animation effect को add करना है, then click करना है animation tab पे, click करना है आपको add animation drop down arrow पे, वो display करेगा several sub options, entrance, emphasis and exist. So the entrance option allow करेगा you to add animation effect. animation effect add करने के लिए selected object पे, when the object is entering the screen, जब object enter कर रहा होगा screen पे, the animation effect on this object will be displayed. जो animation effect होगा इस object में वो display हो जाएगा. These animation effect can make the object fly. ये object ये animation क्या है, object को fly भी कर सकता है, fade भी कर सकता है, swivel भी कर सकता है, bounce भी कर सकते हैं. Now the emphasis option is used when you want to emphasize on particular object. जब emphasize करते हो आप एक particular object पे, word art पे. This option is can make an object teeter. ये ऑब्जेक्ट तो वो क्या कर देता है आपके, टीटर कर देता है, स्पिन कर देता है, फिल कलर कर देता है, डार्पन कर देता है, सो ऑन. एग्जिट ऑप्शन अलाउ करता है एड एनिमेशन, यू टू एड एनिमेशन इफेक्ट टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए while exiting the slide, एग्जिट करते हो स्लाइड को. एग्जिट कैन मेक ऑब्जेक्ट डिसअपियर. एग्जिट कर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को आपके डिसअपियर करेगा, फ्लाई आउट करता हुआ, फेड अवे करता हुआ, स्प्लिट करता हुआ. टू एड मोर इफेक्ट्स, to add more effect than more option path,
मोर मोशन पाथ ऑप्शन इज प्रेजेंट। अगर आपको और डालना है तो मोर मोशन पाथ अवेलेबल है वहाँ पे। इट अलाउज यू टू ऐड मोशंस, आपको ऐड करता है, अलाउ करता है मोशंस को ऐड करने के लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। there are a number of effects available in this option। number of effects available है इस ऑप्शन में करंट, like circular motion, steady motion, rectangular motion, triangular motion, motion in different arcs etc। क्लिक करना है आपको डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट पे एंड वो अप्लाई हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट पे और टेक्स्ट पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडिफाइंग एनिमेशन। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द एनिमेशन इफेक्ट यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द सेम। आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। टू मॉडिफाई द एक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट फॉर विच यू वांट टू मॉडिफाई द एनिमेशन सेटिंग, जिसको आपको मॉडिफाई करनी है एनिमेशन सेटिंग। क्लिक करना है आपको एनिमेशन टैब पे, आपको ऐड करनी है एनिमेशन इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। टाइमिंग ग्रुप इन द एनिमेशन टैब विल बी एक्टिवेटेड। जो टाइमिंग ग्रुप होगा आपके एनिमेशन टैब में वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो डिस्प्ले करेगा 3 ऑप्शन, स्टार्ट, ड्यूरेशन एंड डिले। द स्टार्ट ऑप्शन हैज 3 सब ऑप्शन। 3 सब ऑप्शन होते हैं ऑन क्लिक, विद प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस। इट्स यू सेलेक्ट ऑन क्लिक। अगर आप ऑन क्लिक को सिलेक्ट करते हो देन एनिमेशन इफेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द स्लाइड। जब आप क्लिक करोगे स्लाइड पे। इफ यू सेलेक्ट विद प्रीवियस को अगर आप सेलेक्ट करोगे एनिमेशन इफेक्ट शो होगा along with the previous animation effect selected by you। if you select after previous, अगर आप after previous को select करोगे animation effect display होगा previous animation से after effect has finished totally। ड्यूरेशन विल स्पेसिफाई, ड्यूरेशन क्या करेगा, स्पेसिफाई का लेंथ ऑफ एनिमेशन की, कितनी लेंथ है आपकी एनिमेशन की। यू कैन सेट द लेंथ, आप लेंथ सेट कर सकते हो क्लिक करके ऑन अप एंड डाउन एरो को। डिले विल प्ले द एनिमेशन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड। डिले क्या करेगा, आपकी एनिमेशन को प्ले करेगा कुछ नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद। यू कैन इंक्रीज टाइम, आप इंक्रीज कर सकते हो टाइम ड्यूरेशन और बाय क्लिकिंग ऑन अप एंड डाउन एरो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स टू स्लाइड, एनिमेशन इफेक्ट को कैसे ऐड करते हैं स्लाइड्स पे। अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स and word art animation effect can be added to slides as well। animation effect slides पे भी डल सकता है। और transition animation is an animation that occurs between slide। एक transition animation होता है, ये वो animation है जो आपकी slide से बीच में occur होता है। to add animation effect to slide follow the given step। first आपको click करना है transition tab पे। various animating effect will be displayed in the window। You can use more effects by clicking on। आप बहुत सारे effects को use कर सकते हो क्लिक करके effect option drop down arrow पे then click करना आपको effect of your choice। the desired transition will be applied। जो desired transition वो होगा वो apply हो जाएगा आपके displayed slide पे like this। now adding sound with transition, sound को कैसे add करते हैं transition के साथ। you can also add sound to your presentation that would be played within each transition। जो play होगी आपकी हर transition में। to add sound with each transition follow the given step। first आपको click करना है transitions tab पे, then select करना है kind of sound that you want to be played at each transition। जो आप चाहते हो play करे हर transition पे from sound option। so the top slide in a hierarchy of slide is known as master slide। जो top slide होता है hierarchy of slide में उसको हम master slide कहते हैं। if you select loop until next box, अगर आप loop until next sound को select करोगे the current section of sound will keep playing till the next selected sound is played। जब ये current section of sound जब तक play कर देगी जब तक दूसरी sound play नहीं होगी। after setting all the features you can apply the effect। आप apply कर सकते हो effect को अपनी sides पे click करके apply to all options पे। to preview the transition effect applied by you click करना है आपको F5 की को। using custom show, at times you need to show only a part of particular presentation। आपको कुछ part ही show करना होता है particular presentation को to a particular audience। this subset of presentation is called custom show। ये जो subset होता है presentation को इसको हम subset custom show कहते हैं। to use custom show follow the given step। click करना है आपको slide show पे टैब पे एंड क्लिक करना है आपको कस्टम स्लाइड शो ड्रॉप डाउन एरो पे। आफ्टर दैट सेलेक्ट करना है आपको कस्टम शोज ऑप्शन। उसके बाद आपको दिस विल ओपन द कस्टम शो डायलॉग बॉक्स। इस तरह का कस्टम शो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो कस्टम शो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया देन क्लिक करना है आपको न्यू बटन पे टू मेक न्यू कस्टम शो। क्लिक करना है आप ऑन दिस बटन विल क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल ओपन द डिफाइन कस्टम शो। वो डिफाइन कस्टम शो डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। इन द स्लाइड शो नेम राइट करना है आपको न्यू नेम लिखना है कस्टम शोज का। नाउ सेलेक्ट करना है आपको स्लाइड दैट यू वांट टू ऐड टू कस्टम शो। आपको वो सेलेक्ट करनी है स्लाइड जो आपको कस्टम शो में ऐड करनी है।
देन फ्रॉम द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन वो देन क्लिक कर देना आपको ऐड पे, ऐड करने के लिए स्लाइड को इन द स्लाइड कस्टम बॉक्स एंड क्लिक कर देना आपको ओके पे, फिनिश करने के लिए प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्लाइड्स टू कस्टम शो। दिस विल क्लोज द डिफाइन कस्टम शो, ये क्लोज करेगा डिफाइन कस्टम शो डायलॉग बॉक्स को एंड क्लिक करना आपको क्लोज बटन पे क्लोज करने के लिए कस्टम शो डायलॉग बॉक्स को। हाउ टू इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एमएस वर्ड इन एमएस पावर पॉइंट, कैसे इम्पोर्ट करते हैं। One of the effective features of PowerPoint is that it can import document. Effective feature क्या है, वो import कर देता है document को, worksheet को from other software, enable करता है user को to use them in presentation. This enable the ease of using already existing document available in the other formats. A lot of cutting and pasting effort is saved. जो बहुत सारे cutting और pasting efforts होते हैं वो save होते हैं by using this feature. This is especially important when the presentation is being presented. ये कब important होता है, जब आपका presentation present हो रही होती है live and support documents need to be presented. जब supporting documents भी आपको present करने होते हैं, this can be done by following the given step. First, आपको open करना है new document in MS Word. Then select करना आपको outline option in documents view book or view tab. Then a new window appear होगी आपकी screen पे, टाइप करना है आपको text एंड क्लिक कर देना है क्लोज आउटलाइन व्यू पे। दिस विल टेक यू टू द मेन डॉक्यूमेंट पेज। ही आपको मेन डॉक्यूमेंट पेज पे ले जाएगा। यू कैन स्पेसिफाई हेडिंग, आप स्पेसिफाई कर सकते हो हेडिंग इन योर टेक्स्ट बाय सेलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड अप्लाइंग हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एक्सेट्रा। फ्रॉम स्टाइल ओपन होम टैब सेव करना है आपको डॉक्यूमेंट को एंड क्लोज कर देना है। नाउ इन पावर पॉइंट ओपन करना है आपको प्रेजेंटेशन इन विच यू वांट टू ऐड द डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को ऐड करना है एंड क्लिक करना है न्यू स्लाइड पे इन होम टैब। Select करना आपको slides from outline from the drop down box. Then find and select the Word document. Find and select करना है Word document in the insert outline dialog box and click करना है open पे. A new slide will be created. एक new slide create हो जाएगी heading 1 in your presentation. If your Word document does not contain heading 1, heading 2 styles, अगर आपके Word document में heading 1, heading 2 style नहीं है, PowerPoint will create a slide. PowerPoint slide create करेगा each paragraph in your content. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.